राजस्थान के सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के बोनस अंक को लेकर अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन के लिए। तो कई सारी खबरें ऐसी चल रही है जिसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि राजस्थान की परमानेंट नियमित भर्तियों में, नर्सिंग पैरामेडिकल की भर्तियों में क्या सीएचओ को बोनस अंक मिल रहा है, और मिलेगा तो क्या मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जाएगी, बदलाव होगा या नहीं होगा पीवी लिस्ट में। तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये लेटर जारी किया है आज कि सीएचओ के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन यहाँ पर किया जाएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। और आपके कुछ सवाल ये है कि क्या सीएचओ को बोनस मिल रहा है, तो मैं ये देखिए पूरी हाई कोर्ट की कॉपी भी आपके सामने लाया हूँ, जिसमें हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, एक ऑर्डर पास किया था कि सीएचओ को यहाँ पर बोनस अंक दिया जाए। लेकिन किन किन सीएचओ को दिया जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और ये देखिए, मैं पूरा कुछ आपके सामने एनालिसिस करने वाला हूँ आज की इस वीडियो सेशन में कि ये जो लेटर जारी हुआ था 2023 में, पिछले महीने जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई के महीने में 15/5/2023 में, इसमें यहाँ पर एक ऑर्डर जारी हुआ था कि राजस्थान के सीएचओ को भी यहाँ पर इस भर्ती के अंदर बोनस अंक मिलेंगे यानी दिया जाएगा। तो क्या कुछ चीज़ें हैं, सभी कुछ चीज़ों के सवाल आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। भरत बेनीवाल जी की वो पोस्ट जिसमें इन्होंने कहा था कि अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पत्र जारी हो चुका है, और ये देखिए, और ये वो भर्ती थी, और ये कुछ चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों में आपको आपके सवाल और आपके जवाबों का एक तरह से मिश्रण मिलेगा कि इन भर्तियों में, राजस्थान की परमानेंट भर्तियों में सीएचओ को अनुभव प्रमाण पत्र का पुनः सत्यापन किया जा रहा है, तो क्या इनका बोनस अंक जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात फिर ये हो जाएगी कि भर्ती में काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन किन किन स्थितियों में? पहली बात तो ये है, नॉर्मल बच्चा से बच्चा भी बता सकता है, यदि सीएचओ को, पूरे ही सीएचओ को बोनस अंक मिलता है, सभी सीएचओ को बोनस अंक मिलता है, तो कट ऑफ में यहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। पहली बात तो काफ़ी बदलाव होगा। प्रोविजनल लिस्ट में भी यहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जो अंतिम छोर पर अभ्यर्थी अटके हुए हैं, लास्ट बॉर्डर वाले अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनकी चिंताएं बढ़ना यहाँ पर स्वाभाविक है। जैसे सीएचए है, काफ़ी सारे कोविड स्वास्थ्य सहायकों का यहाँ पर नुकसान होने की भी उम्मीद पूरी नज़र आ रही है, यदि सभी सीएचओ इसमें शामिल होंगे तो। लेकिन क्या होंगे या नहीं होंगे, पहले वो देख लीजिए। पहले आप आज का लेटर देखिए, उसके बाद अपन धीरे धीरे परते दर परते खोलते जाएंगे। वीडियो काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इसमें मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ। कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम, सीएमएचओ जयपुर प्रथम ने यहाँ पर लेटर जारी कर दिया है। डेट तारीख आज की है, वीडियो भी आज बना रहा हूँ, 22 अक्टूबर 2024। तो देखिए, यहाँ पर जयपुर प्रथम सीएमएचओ कार्यालय ने, जयपुर प्रथम सीएमएचओ कार्यालय ने, ध्यान रखना कौन, जयपुर प्रथम सीएमएचओ कार्यालय ने लेटर जारी किया है। किसे किया है? इन सभी को किया है, ये इन सभी को किया है। समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयपुर प्रथम, यानी जितने भी बीसीएमओ है जयपुर प्रथम के अंतर्गत, उनको समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी विराटनगर कोटपुतली वाले बीसीएमओ को, जिला कार्यक्रम अधिकारी एनयूएचएम को और जयपुर प्रथम को। विषय क्या लिखा है? नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 हेतु जारी सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन के संबंध में। मैं आपको बता दूं इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं। आपको पता होगा कि जब कोविड आया था, कोविड के समय अर्जेंटली कुछ सीएचओ को यहाँ पर 7,000 रुपये में अर्जेंटली लगाया गया था कोविड को कंट्रोल करने के लिए। सीएचए के साथ कोविड स्वास्थ्य सहायक और कोविड हेल्थ कंसल्टेंट, जो डॉक्टर और सीएचए लगाए गए थे, उनके साथ में यहाँ पर सीएचओ को भी लगाया गया था 7,000 रुपये की पोस्ट में। इनकी सैलरी वैसे तो 25,000 प्लस 15,000 है इंसेंटिव, लेकिन इनको जब 7,000 रुपये दिए गए थे और अर्जेंटली इनको लगाया गया था कोविड में, किन्हें? कुछ सीएचओ को, पूरे सीएचए नहीं, कुछ सीएचए। इसमें से 323 सीएचओ हाई कोर्ट भी चले गए थे कि हमें यहाँ पर डीवी करवा लिया, हमारा नर्सिंग परमानेंट, ये राजस्थान की नर्सिंग भर्ती के अंदर डीवी तो करवा लिया, लेकिन पीवीओ में से हमें बाहर निकाल दिया। उसकी हाई कोर्ट की कॉपी भी ये देखिए नीचे है, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखना है ना। अब इसमें हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया था इन 323 अभ्यर्थियों को, इन 323 सीएचओ के अभ्यर्थियों को जिन्होंने कोविड में काम किया था, इनके लिए हाई कोर्ट जयपुर बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था कि इनको भी कंसिडर किया जाए, शामिल किया जाए नर्सिंग भर्ती के अंदर। किन्हें? 323 अभ्यर्थियों को। तो इसमें देखिए, अब इसमें यहाँ पर ये ऑर्डर निकाला है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन के संबंध में। उक्त विषय के संदर्भ में यहाँ आदेशित किया जाता है कि शेफू के द्वारा आयोजित नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में जिन सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन डीवी किया गया है, इसमें बताया गया है कि जिन जिन सीएचओ का डीवी किया है, किन किन का, जिन जिन सीएचओ का, सभी का नहीं, जिन जिन सीएचओ का सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन डीवी किया गया है,
उन अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों की 2 प्रतियां इस कार्यालय के कक्ष संख्या 10 में दिनांक 28/10 से 29/10 2 दिन दिए हैं तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। ठीक है, ऐसा किसने कहा है मैं बता दूं, एक एक पॉइंट और एक एक लाइन को अच्छी तरह से सुनना और उसको समझने की कोशिश करना। CMHO जयपुर प्रथम ने किनसे कहा है? इन लोगों से कहा है, इन लोगों से कहा है कि आपके अंतर्गत जो जो CHO है, जिन जिनका आपके अंतर्गत DV करवाया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था, उन अभ्यर्थियों की समस्त प्रमाण पत्र की 2 प्रतियां यानी 2 सेट आपको कार्यालय के कक्ष में लानी है 28/10 को और 29/10 को। ठीक है, यानी राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ जयपुर प्रथम के अंतर्गत जितने भी CHO है उन CHO के लिए ये ऑर्डर जारी हुआ है। हो सकता हो कि आगे अब अन्य जिलों से भी यहाँ पर इस तरह के ऑर्डर आए। ठीक है, तो ये जयपुर प्रथम के CHO के लिए यहाँ पर ऑर्डर जारी हुआ है कि आपके जिले में जिन जिन अभ्यर्थियों का CHO का DV करवाया गया था उनके 2 सेट आपको लाने हैं। अब उन सेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये जांचेंगे वो आगे देखिए। इसमें बताया है, कृपया सभी समस्त दस्तावेजों को समय पर और सही रूप में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि आगे की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी ना हो। उक्त कार्य में किसी प्रकार का विलंब करने पर होने वाले विपरीत प्रभाव के लिए समस्त नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। यानी आपको टाइम से यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स लाने हैं फाइल बनाकर। अब क्या क्या लाना है ये देखिए। पुनः सत्यापन हेतु चाहे गए दस्तावेज निम्नानुसार है। आपका एक सवाल होगा, सभी CHO सोच रहे होंगे कि क्या हमें भी जाना है क्या DV करवाने, मैं उसका जवाब भी दूंगा। पहले आप ये देखिए, इनको देखिए DDO का बैंक स्टेटमेंट यानी जो CHO ने काम किया है उसका जो DDO का बैंक स्टेटमेंट है उसकी प्रमाणित प्रति लेके जानी है। किसे? ये जाएंगे अधिकारी लोग, आपको नहीं जाना, ये अधिकारी लोग जाएंगे। कौन? BCMO, ये CMHO, PMO, ये जिला कार्यक्रम अधिकारी, ये लेके जाएंगे आपके सभी 2 सेट और उन सेट के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो लेके जाएंगे। कहाँ पे? कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें आगे देखिए, इसमें अभ्यर्थी का बैंक स्टेटमेंट, अभ्यर्थी की बैंक स्टेटमेंट के समय जारी हुआ जो अनुभव प्रमाण पत्र, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की प्रमाणित प्रति। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि ये चारों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पुनः सत्यापन के लिए चाहे गए हैं, है ना। इसको जोड़ के मत चल लेना कि सभी CHO का और सभी डॉक्यूमेंट्स दोबारा जांचे जाएंगे। जो जो पुनः सत्यापन के लिए दस्तावेज है वो ये है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम ने जारी किए हैं, ना कि राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर तो वो अलग बात हो जाती। ये एक जिले से जारी हुआ है लेटर, यानी इस जिले के अंदर जिन जिन CHO का DV हुआ था उन CHO के डॉक्यूमेंट्स पुनः जांचे जा रहे हैं, पुनः सत्यापन किया जा रहा है। इसको उससे ना जोड़ के चले कि सभी CHO को बोनस मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये कोर्ट केस किया था 323 अभ्यर्थियों ने। बबीता मीणा, स्टेट ऑफ राजस्थान चिकित्सा विभाग का ये केस है। इसमें जो इनके वकील साहब थे अरविंद कुमार शर्मा जी थे, आप देख सकते हो यहाँ पर 30 अक्टूबर 5 दिसंबर। इसमें क्या है, 323 याचिकाकर्ता थे, CHO की पोस्ट पर वर्किंग थी। ये कोविड के समय इनका DV हुआ था, लेकिन PV से दोस्तों इन्हें बाहर कर दिया गया था। आपको पता होगा 4 महीने इन्होंने कार्य किया था कोविड में, इनको बोनस नहीं दिया गया, पहले शामिल कर लिया गया फिर हटा दिया गया। कुल मिला के बात यह है कि चिकित्सा विभाग ने चीज़ें भी स्पष्ट नहीं की थी, इसलिए ये समस्या आनी थी। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, बबीता मीणा, ये देखिए, वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान चिकित्सा विभाग, 323 कनेक्टेड याचिका थी इसमें पिटिशनर। तो इनके संबंध में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इन्हें शामिल किया जाए, इनको भी यहाँ पर शामिल किया जाए। एक और देखो, मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये हमारी एक वीडियो है, राजस्थान की नियमित भर्तियों में CHO आयुष संविदा कार्मिकों को मिलेगा बोनस अंक। NHM के MD ने दिया आदेश। NHM के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के अनुभव प्रमाण पत्र के यहाँ पर आदेश जारी हुए हैं। ये मई 2023 की वीडियो है, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, इसको एक वीडियो को देखना आप। इसमें भी जो है यहाँ पर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, किनको? CHO को, लेकिन ये दूसरी भर्ती के अंदर दिया था, ये दिया था आयुर्वेदिक की भर्ती के अंदर। CHO को बोनस अंक देने का ऑफिशियल आदेश NHM MD राजस्थान की नियमित चिकित्सा भर्तियों में यहाँ पर आदेश दिया गया था, ये देखिए। और ये वीडियो मैंने जारी की थी 17 मई 2023 को। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ नीचे आपको, ये CHO को बोनस अंक देने का ऑफिशियल आदेश है ना। ये वीडियो आप एक बार देखना, जरूर देखना, इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब ये देखिए, ये वो आदेश है जो चिकित्सा भर्ती के अंदर दिया था। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पदों पर नियमित भर्ती के क्रम में NHM के अंतर्गत कार्यरत संबंधित संविदा कार्मिकों के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ लेटर पढ़कर। उपरोक्त विषय अंतर्गत दोस्तों सीधी सी बात है, यदि सभी CHO को, लगभग अगर बात करें ऑल CHO को यहाँ पर यदि बोनस मिलता है तो सीधी सी बात है कट ऑफ मेरिट में यहाँ पर
प्रभाव पड़ेगा 2 से 3% या 1 से 2% आपकी मेरिट बढ़ सकती है। बदलाव होगा प्रोविजनल लिस्ट में भी, यहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये ऑर्डर देखिए, इसमें बताया गया है कि सभी राज्य मुख्यालय पर जिलों में एनएचएम में कार्यरत संविदा कार्मिकों यथा आयुष चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, आयुर्वेदिक योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आयुष विभाग से जारी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पदों पर नियमित भर्ती के क्रम में प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया गया था। इनके संबंध में उक्त संबंध में लेख है कि आयुष विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में प्रतिवेदित अनुसार आपको अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी माना गया है। अतः जिलों में आपके अधीन कार्यरत संबंधित संविदा कार्मिकों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किए जाना सुनिश्चित करें। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था परियोजना निदेशक एनएचएम ने। ये देखिए, राजस्थान के जयपुर के परियोजना निदेशक एनएचएम ने ऑर्डर दिया था। किने कहा था? मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले राजस्थान, यानी राजस्थान के समस्त सीएमएचओ को ऑर्डर दिया था। किसने? एनएचएम राजस्थान ने, कि सीएचओ को यहाँ पर बोनस अंक दिया जाए। किसके अंदर? आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के अंदर। ये देखिए, मैं उसकी विज्ञप्ति भी आपको दिखा देता हूँ। ये रही वो विज्ञप्ति आयुर्वेदिक। ये देखिए, खबर भी आई थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी पहले। आयुर्वेदिक 639 पदों पर होगी डॉक्टरों की भर्ती, और इस भर्ती के अंदर यहाँ पर संविदा पर काम कर चुके कार्मिकों को बोनस अंक दिया गया था, जिसमें सीएचओ भी शामिल थे। तो यदि इसमें दिया गया है तो इसके आधार पर ये कुछ 323 अभ्यर्थी थे, हाईकोर्ट गए थे। और यहाँ पर देखिए, भरत बेनीवाल जी ने भी ट्वीट किया था पहले, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती में एनएचएम में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को बोनस अंक देने और अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर 18 अप्रैल को हुए आंदोलन में हमारी 7वीं मांग रखी गई थी। सभी काम धीरे धीरे हो रहे हैं, लगातार उसके बाद ही प्रयास कर रहा है। छोटे भाई डॉक्टर मांगेलाल जी और डॉक्टर मनोज जी के साथ पिछले दिनों कई बार एमडी सुधीर शर्मा जी से मुलाकात की। कल एमडी साहब ने इसके लिए अप्रूवल दी और सभी सीएमएचओ को अनुभव जारी करने के लिए पत्र जारी करवाया। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत आयुष डॉक्टर अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर किसी तरह की समस्या आए तो वह विभाग के अधिकारियों से और हमसे संपर्क करें। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपको पता होगा, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट में सिलेक्शन लेने के लिए कौन कौन सी योग्यता रखते हैं? जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और आयुष डॉक्टर भी इसमें जो है बन सकता है। सीएचओ आयुष डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर की भर्ती के अंदर जो आयुर्वेद वाले सीएचओ थे उनको यहाँ पर बोनस देने का मामला था, है ना। ये सब आप यूँ मत सोचना कि नर्सिंग वालों को डॉक्टर के बराबर मान लिया, समझ रहे हो। सीएचओ की जो योग्यता है, सीएचओ कौन कौन बन सकता है? जीएनएम अभ्यर्थी, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी, एमएससी नर्सिंग अभ्यर्थी और आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक की भर्ती निकली थी। तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर सीएचओ बने थे उनको यहाँ पर बोनस देने का मामला है, ये है ना, उनके लिए ऑर्डर निकाला था। लेकिन इसको यहाँ पर आप जोड़ सकते हो इस भर्ती के अंदर भी। और ये देखिए, ये खबर है, ये देखिए, ये किसी ने लिखी थी खबर, मैंने इसको पूरा लिखित में बनाया है। आप सभी को पता होगा, कुछ दिनों से सीएचओ बोनस को लेकर माहौल बना हुआ है ग्रुप्स में और ग्रुप्स के बाहर भी। कुछ अधिकारी बाबुओं से बात करने पर यह चीज़ें सामने आती है कि इस तरह की चर्चा विभाग में चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर सामने नहीं आया और ना ही किसी ऑथेंटिक अधिकारी से इस मामले के बारे में स्पष्ट बात हो पाई। ये मामला क्या है क्या नहीं, कितना सच है कितना झूठ है, विभाग जाने, उनके अधिकारी जाने। लेकिन जो है लगातार इस मामले को लेकर यहाँ पर जो भी चीज़ें रियल है वो उसके करने के प्रयासरत हम कर रहे हैं। एक बात सत्य है कि हर कैंडिडेट समझता है, हर बच्चा जानता है कि अंतिम समय में यदि सीएचओ या किसी अन्य को बोनस देकर प्रोविजनल सूची के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो इसका असर भर्ती पर बहुत गहरा पड़ेगा। इससे भर्ती यहाँ पर जो है पीछे भी जाएगी, लेट भी होगी और यहाँ पर प्रोविजनल लिस्टों में जो है बदलाव देखने को आपको मिलेगा। नए कैडर को यदि अंदर लिया जाता है तो यहाँ पर कट ऑफ भी आपकी बढ़ेगी। टोटल 8,750 यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती अभी रनिंग में है, जिनको ज्वाइनिंग मिलना बाकी है। तो मैंने आपको सभी कुछ चीज़ें बताई। अब इनके ऊपर आपके क्या कमेंट्स है वो आप हमें कमेंट करके बताना। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सीएचओ को बोनस अंक मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो मेरी नज़र में जहाँ तक मुझे अभी तक लग रहा है कि सीएचओ को उन्हीं को यहाँ पर बोनस अंक मिल सकता है जो 323 अभ्यर्थी है। ये देखिए, ये हाई कोर्ट में जयपुर बेंच की जो हाई कोर्ट बेंच है अपने जो जयपुर हाई कोर्ट, इन्होंने ऑर्डर दिया था कि 323 अभ्यर्थी जो हमारे पास आए हैं जिन्हें कोविड में काम करवाया गया था 7,000 रुपये में, इनको यहाँ पर कंसिडर किया जाए, शामिल किया जाए इन सीएचओ को। तो हो सकता हो कि जो जयपुर सीएमएचओ प्रथम के अंतर्गत, इस कार्यालय के अंतर्गत जो सीएचओ कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये लेटर जारी हुआ हो, क्योंकि जयपुर प्रथम सीएमएचओ जयपुर प्रथम के अंतर्गत इन जगहों पर जिन सीएचओ का डीवीओ होता उनके पुनः सत्यापन के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। और 28 तारीख को 29 तारीख को 28 और 29 अक्टूबर को यहाँ पर इनके